तो दोनों विभिन्न बीमारियां, एक एलर्जी से संबंधित है, दूसरा एक पोल्यूशन और बायोफ्यूल एक्सपोजर से संबंधित बीमारियां हैं। ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90 से नीचे हो तो हम उसको कह देते हैं ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। टोटके का कई बार नुकसान भी हो जाता है। मोटापा बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाता है। हृदय रोग लाइफस्टाइल से ही काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। देखिए, जो जाड़ों का समय सीजनलिटी बहुत सारी बीमारियों में रहती है, लेकिन जो जाड़े के समय में बीमारियां होती हैं वो एक श्वास के रोग से संबंधित बीमारियां हम लोगों को ज़्यादा मिलती हैं। और इस समय में अस्थमा है या जो COPD होते हैं, जिनको कि लंबे समय से सांस की बीमारी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया है, ये सांस से संबंधित बीमारियां ज़्यादा मिल रही हैं। इसके अलावा जाड़ों में हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक, ये केसेस भी हम लोगों के पास ज़्यादा संख्या में आते हैं। बाकी इन्फेक्शंस इस समय कम नहीं रहता। इन्फेक्शंस ज़्यादातर गर्मियों के समय में रहते हैं, जो कि गैस्ट्रोएंटाइटिस या हेपेटाइटिस या मलेरिया या टाइफाइड होते हैं। लेकिन इस समय ज़्यादातर या तो ब्लड प्रेशर है और या हृदय संबंधित बीमारियां हैं या फिर वो सांस से संबंधित बीमारियां हम लोगों को इस समय ज़्यादा मिल रही हैं। देखिए, अस्थमा वाला जो रोगी होता है उनको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी रहती है। वो बताता है कि उसको जैसे ही मौसम का बदलाव होता है या प्रदूषण होता है या धुआं होता है या कोई परफ्यूम भी लगाता है तो उसको अचानक बहुत एक बार छींकें आ जाती हैं और उसकी सांस भी फूल जाती है। और बीच में जब मौसम में सुधार होता है या फिर उससे दूर हो जाता है तो उसमें उसकी बेहतरी हो जाती है। और तो आम तौर से इस तरह के रोगियों के परिवार में भी अस्थमा के कुछ ना कुछ रोगी होते हैं। उनको स्किन की भी एलर्जी हो सकती है, उनको आइज की भी एलर्जी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस आम तौर से बहुत सारे पोल्यूशन से है, स्मोकिंग है, और हमारी महिलाएं जो कि पहाड़ों में बायोफ्यूल यूज करती हैं, यानी जो लकड़ी जला के जो ईंधन का प्रयोग करती हैं, उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। और ये ब्रोंकाइटिस आम तौर से ज़्यादा उम्र में होती है। अस्थमा कम उम्र में भी हो सकता है। तो वो लोग लगातार खांसते रहते हैं, कुछ ना कुछ बलगम होता है, और ये खांसने का जो क्रम है वो 3-4 महीने और लगातार 2-3 साल से ज़्यादा रहता है, तो हम उसको कहते हैं कि इनको ब्रोंकाइटिस हो गई है। तो दोनों विभिन्न बीमारियां, एक एलर्जी से संबंधित है, दूसरा एक पोल्यूशन और बायोफ्यूल एक्सपोजर से संबंधित बीमारियां। देखिए, ये भी एक तरह का एलर्जी का ही है। और ये इस समय जब मौसम आता है तो कई तरह के वातावरण में परिवर्तन आते हैं। और आमतौर से जो स्प्रिंग में होते हैं वो पोलन ग्रेन्स फ्लावरिंग सीजन्स में, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड वेजिटेबल पार्टिकल्स रहते हैं, चाहे पोलन रहते हैं, तो जो लोग ससेप्टेबल रहते हैं, जो इससे ज़्यादा जिनको परेशानी होती है, उन लोगों में ये ज़्यादा होती है। उसमें आईज के अराउंड ईचिंग होगी या कई एक साथ आपको बहुत बार छींकें आ जाना या रनिंग नोज हो जाना या सोर थ्रोट हो जाना। तो इस तरह की ये परेशानी इस सीज़न मिलती है। जैसे ही मौसम का बदलाव होता है तो वो उनको ये साल ब साल ये परेशानी बताते हैं, लेकिन जैसे मौसम का बदलाव होता है तो उनमें सुधार आ जाता है। ये हे फीवर जब आपका सस्पिशन हो कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जब ये पुआली होती है और उनमें जो फार्मर्स में, स्पेशली जो रूरल सेटिंग से हमारे पास आते हैं, उनमें अगर ये एलर्जिक कोई मैनिफेस्टेशन, कफ, एक्सपेक्टोरेशन मिले, आपको खांसी मिले और सांस फूले, सिम्टम्स इसके अस्थमा की तरह होंगे, लेकिन आपको सस्पिशन ऑफ इंडेक्स होना चाहिए कि ये हे फीवर भी हो सकता है। उसकी जांचें करेंगे तो तब उससे पता चलता है। देखिए, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक ही चीज़ है। और ब्लड प्रेशर एक शरीर के धमनियों के अंदर कितना दबाव है उसको कहते हैं, और उसको नापने के लिए हम लोग मरकरी में नापते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का जो है दबाव ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90 से नीचे हो तो हम उसको कह देते हैं ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ब्लड प्रेशर आम जनों में जो प्रचलित टर्मिनोलॉजीज है वो ब्लड प्रेशर है। देखिए, कोई भी बिना जानकारी के आप कोई दवाई लेंगे, किसी भी पहली बात तो आपको बीमारी को समझना पड़ेगा कि वो बीमारी क्या है, उसकी जांच करानी पड़ेगी, और उससे संबंधित ही अगर आप इलाज लेंगे तो उसका फ़ायदा होता है। टोटके का कई बार नुकसान भी हो जाता है। आप कई बार देखते हैं, हम लोग एक प्रथा रहती है, कई बार स्नेक बाइट में लोग क्या करते हैं कि बजाय वो अस्पताल ले जाने के जो है अगल बगल नीम हकीम के पास ले जाते हैं, वो उनको कुछ सुंघाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें करते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को अपनी जान से भी जो है हाथ धोना पड़ जाता है। और इसके अलावा और भी जो उपचार हैं वो कई सारी चीज़ें हो सकता है कि वो उससे उनको नुकसान ना हो, लेकिन कई बार फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए कभी आपको परेशानी लगे, आजकल स्वास्थ्य सेवाओं की कमी नहीं है, उपलब्धताओं की कमी नहीं है,
तो अपने अगल बगल जो है सरकारी संस्थान में दिखाएं और उसके संबंध में जानकारी लें। देखिए, ओबेसिटी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आजकल की जो हम लोगों की लाइफस्टाइल हो गई है कि हम लोगों का फिजिकल वर्क कम हो गया है और हर चीज़ रिमोट से संचालित होती है और हाई कैलोरीज फूड्स आ गए हैं और रिफाइंड फूड्स आ गए हैं। तो ये इसी का दुष्परिणाम है। यह शहरों में ज़्यादा है, एफ्लुएंट क्लास हैं जो कि जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी से चलते हैं, उनमें ज़्यादा है। मोटापा बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाता है। मोटापे से आपकी डायबिटीज़ एक संबंध है, मोटापे से ब्लड प्रेशर का संबंध है, मोटापे से डिप्रेशन का है संबंध, मोटापे से कैंसर का संबंध है और मोटापे से अन्य भी कई सारी गठिया और पीठ का दर्द और स्ट्रोक होना, बहुत सारी बीमारियों का संबंध है। कुछ जीन्स इसके लिए इसको बढ़ाने के लिए वो होते हैं कि जिनमें जेनेटिक अगर मेकअप मोटापे से संबंधित हो और उसका वातावरण भी ऐसा मिले, यानी खान पान भी उनका ऐसा हो, तो उनमें मोटापा ज़्यादा पाया जाता है। तो मोटापे कम रहेगा अगर स्वस्थ रहेंगे तो उसका यही है कि आप जमा कम करें, खर्च ज़्यादा करें, आपकी एक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए, हाई कैलोरी फूड कम रहनी चाहिए, रिफाइंड फूड कम रहनी चाहिए, फैटी ऑयल फूड्स कम रहने चाहिए। तो उससे मोटापे पे लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके ही कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, टेलीमेडिसिन बहुत अच्छा एक, जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, दूरस्थ हम लोगों के नागरिक रहते हैं और उनको किसी स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी हो, अगर वो कंसल्टेशन करना चाहता है तो अपने लक्षणों के आधार पर या जो वहाँ पर उपलब्ध अपनी जांचें हैं उसको वो अपने दूरस्थ जगहों पर भेजकर एक किसी एक्सपर्ट से जानकारी ले सकता है। उसमें वो उससे संबंधित अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो उसको भी क्लियर कर सकता है, जो वहाँ पर उपलब्ध इलाज है उसमें उसको गाइड कर सकता है और वहाँ पर जो उपलब्ध जो चिकित्सक हैं उनको भी इलाज में वो सहयोग करके ये इसमें उसका फ़ायदा पहुँचा सकता है जनता का। देखिए, हृदय रोग जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब है अगर ये आपके अंदर चीज़ें हैं तो ये आपको हृदय रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ मोटापा है तो आपको हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा है। आप स्मोक करते हैं तो आपके अंदर हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा है। आपको डायबिटीज़ है तो आपको हृदय रोग की संभावना ज़्यादा है। इसी तरह ब्लड प्रेशर है और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, तनाव है, ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर को, हृदय रोग को बढ़ाती हैं। तो ये तो एक तो प्रीडिस्पोजिशन हो गया। तो ये इनफैक्ट जो है हृदय रोग लाइफस्टाइल से ही काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। हम इंडियंस में हृदय रोग थोड़ा सा ज़्यादा भी है और अर्ली स्टेज में भी रिपोर्टेड है कुछ लोगों में, क्योंकि हमारा जेनेटिक मेकअप इस तरीके का है कि जिनमें हृदय रोग कई बार देखा गया 15 साल के बच्चे में, 20 साल के बच्चे में भी ये हो सकता है। तो उसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि अगर कई में उम्र की वजह से अगर हृदय रोग बढ़ता है तो उम्र तो कम की नहीं जा सकती है। जो कम की जा सकता है, अपना वजन कम किया जा सकता है, तनाव को कम किया जा सकता है, दिनचर्या को सही आपको संयत रख सकते हैं। आप अगल बगल अपना ब्लड प्रेशर है तो उसको संतुलित रख सकते हैं, तो उससे उसके चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन कुछ जिनमें जेनेटिक कुछ मेकअप ऐसा है, जिनमें कि अनुवांशिक कुछ गुण हैं, जिनमें कि उनकी धमनियाँ दुबली हो गई हैं और उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्लाक आ गए हैं, तो उनमें हृदय रोग कम उम्र में भी हो सकता है। और कई बार ये सुनने को भी मिलता है समाचारों से कि बच्चा था, स्कूल गया था, उसकी वहाँ पर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि बच्चे की मृत्यु हृदय रोग से हुई है। तो ये इस सारी चीज़ों की घटना की पुनरावृत्ति न हो तो लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। स्ट्रेस हो किसी भी तरह का, स्ट्रेस तो कम निद्रा, और विशेष तौर से देखा यह गया जो शिफ्ट में काम करते हैं, शिफ्ट में चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हैं जिसमें कि क्योंकि रात बनी हुई है सोने के लिए, और अगर आप इसको अपसाइड डाउन कर देंगे, रात को जगेंगे दिन में उठेंगे, तो आपकी सर्काडियन रिदम कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक है जो रात को होते ही हमको नींद ले आती है, सुबह उठते ही जैसे रोशनी पड़ती है हम लोगों को जगा देती है। अगर इसको आप उल्टा करेंगे तो उससे बॉडी का सिस्टम भी बिगड़ जाता है और तनाव में रहना भी में इस तरह के केमिकल्स बनते हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और हृदय रोग की संभावनाओं को आगे बढ़ा देते हैं।